जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके उत्तर प्रदेश न्यू होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है अच्छी तरीके से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को भी साथियों ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। और साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, जयपुर। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका जयपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है मसालों की रानी जो है किसे कहा जाता है। बताइएगा साथियों, मसालों की रानी जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा मसालों की जो रानी है साथियों इलायची को कहे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, इलायची को कहे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में जो है हुआ था। चलिए साथियों बताइएगा आप सभी लोग, महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म है ये साथियों गुजरात में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, गुजरात में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि हवाई जहाज की खोज जो है किस देश ने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि हवाई जहाज की खोज जो है किस देश ने की थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी है, हम अमेरिका ने। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, अमेरिका किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% यही सब प्रश्न आने वाले हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। और बताइएगा शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों कॉर्निया में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, कॉर्निया में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का मुकुट किस राज्य को कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि भारत का मुकुट जो है किस राज्य को कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है कौन सी है। चलिए साथियों बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन सी हो जाएंगे, बुल्लर झील जो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है दिल्ली का लाल किला जो साथियों किसने बनवाया था। बताइएगा साथियों दिल्ली के लाल किला को किसने बनवाया था। तो दिल्ली के लाल किला को साथियों शाहजहां ने बनवाया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि राम मंदिर का फैसला कब हुआ था। बताइएगा साथियों कि राम मंदिर का जो फैसला है ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों राम मंदिर का फैसला हुआ था आपके 9 नवंबर 2019 को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 9 नवंबर 2019 को हुआ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले कहाँ मिला था। बताइए कि भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले कहाँ पर मिले थे। तो याद रखेंगे साथियों केरल में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब हो जाएंगे, केरल में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फलों की रानी किस फल को कहा जाता है। तो फलों की रानी जो है ये लीची को कहे जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन जो है ना नहीं चलती है।
बताएंगे साथियों कि भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? तो याद रखिएगा साथियों, सिक्किम में। सिक्किम में जो है एक भी ट्रेन नहीं चलती है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है, सिक्किम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि रामेश्वर मंदिर किस राज्य में है? चलिए साथियों बताएंगे कि रामेश्वर मंदिर किस राज्य में है। तो रामेश्वर मंदिर जो है साथियों, ये हो जाएंगे आपके किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ना कौन सा है? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए साथियों, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप जो है कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आंसर लगाइए कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ना कौन सा हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, CPU को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, CPU होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो चीन में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या था? बताइए साथियों कि हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, रश्मि हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, रश्मि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है किस जीव की आंखें नहीं होती हैं? तो किस जीव की आंखें नहीं होती है? तो याद रखिएगा केचुए की आंखें नहीं होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, केचुए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है? तो कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है? तो कंगारू और रेट। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, कंगारू रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि सबसे पहले इंटरनेट उपयोग किस देश में जो है ना हुआ था? बताएंगे साथियों कि सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो है किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा सबसे पहले इंटरनेट का जो उपयोग है ये साथियों अमेरिका में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि मनुष्य के एक आंख का जो वजन है ये कितना होता है। तो याद रखेंगे मनुष्य के एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 8 ग्राम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? बताइए साथियों कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी हो जाएंगे, राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पर आप सी करेंगे, सही जवाब राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे यहाँ पर लंबी नदी कौन सी है? चलिए साथियों बताएंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है आप लोग का, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य सबसे गरीब है। तो भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे गरीब है? तो बिहार राज्य आपको पता ही है कि सबसे गरीब राज्य है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ऊंट किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? बताइएगा ऊंट जो ये किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? तो याद रखेंगे राजस्थान के। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजस्थान के राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? बताइए साथियों किस राज्य में महिलाओं की जो संख्या है पुरुषों से अधिक है? तो याद रखेंगे साथियों केरल में। ऑप्शन यहाँ पर आपका 20 सही जवाब है, केरल में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा जो साथियों किसने दिया था? बताइएगा साथियों यहाँ पर आंसर क्या होगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा दिल्ली चलो का नारा जो है यह नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पे सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चलिए बताएंगे साथियों कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये भगत सिंह के द्वारा दिए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, भगत सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी?
चलिए साथियों बताएंगे कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है साथियों, ये की गई थी आपके अकबर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि पतंग का आविष्कार कौन से देश में हुआ था। तो पतंग का आविष्कार जो है कौन से देश में हुआ था। तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन है चीन में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग जो है कौन सा है। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग जो है कौन सा हो जाएंगे। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, पुष्प कर्म हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, पुष्प कर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का, क्वेश्चन है सबसे बड़ी रेलवे लाइन जो है ना कौन से देश में है। तो सबसे बड़ी रेलवे लाइन कौन से देश में है। तो आप याद रखेंगे रूस में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन है कि लिफ्ट की खोज जो है ना किसने की थी। बताएंगे साथियों, लिफ्ट की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा लिफ्ट की खोज किए गए थे आपके ओटिस के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओटिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का, क्वेश्चन है कि यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है। बताइए साथियों, यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रयागराज। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, क्वेश्चन है कि कौन सा पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार जो है ना खिलता है। तो कौन सा पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार ही खिलता है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे क्या, तो नील कुरंजी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, नील कुरंजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है ये आपके डायोप्टर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।